संभल की हिंसा पर सांसद प्रशासन आमने सामने। किसके बयान में सच, किसके बयान में गलतफहमी? जियाउर रहमान बर्ग के सवालों का कमिश्नर आंजनेय का जवाब। संभल में गोली किसने चलाई? संभल में हिंसा किसने फैलाई? दोबारा सर्वे पर कैसे बिगड़ी बात? क्या हुआ जब बर्ग का हुआ आंजनेय से सामना? संभल में जो घटना हुई है उसकी तरह जिम्मेदार पूरी तरह से पुलिस प्रशासन है और ये वही जवाब देगा कि किसके इशारे पर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। और मुझे अफसोस है कि संभल जो कि बहुत सुकून के साथ में सारे लोग मिलकर करके रह रहे थे और किसी प्रकार का, भली संभल लंबे समय से अति संवेदनशील रहा है, लेकिन इस समय मुस्लिम और हिंदू समाज के सभी लोग सुकून से रह रहे थे। इस घटना को अंजाम पुलिस ने जो दिया है, जब पुलिस ने ज्यादा लाठीचार्ज किया तो चंद लोगों ने पत्थर चलाया तो उसके एवज में इन्होंने सीधे गोली चला दी। अरे क्या सोच के गोली चलाई? ये देश के नागरिक है, सिटीजन है, कोई देश के दूसरे देश के कोई रहने वाले थोड़ी हैं और कोई देश से कोई दुश्मन थोड़ी है देश के। ताज्जुब है, बड़े से बड़ा क्रिमिनल होता है तो उसको भी आप एक मौका देते हैं सरेंडर करने का। सीधे तुमने 5 लोगों की हत्या कर डाली, वो भी नौजवान की जिनका के कुछ लेना देना नहीं था। हम तो चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कहा, इन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। वहां जो आप भौगोलिक परिस्थिति अगर देखेंगे वहां की, तो वहां पर लोगों के घर हैं, लगातार घर ही घर हैं, गलियां हैं, गली जो सामने कई सारी गलियां आती हैं, जहां से अचानक से भीड़ आई। वहां इतने सारे घरों में क्या किसी के पास मोबाइल फोन नहीं था कि वीडियोग्राफी कर लेता? और वो भी अगर कह सकते हैं कि नहीं भाई, वीडियोग्राफी करने के लिए हमें मौका ही नहीं मिला या वीडियोग्राफी करने का माहौल नहीं था, तो इस तरीके की वीडियोग्राफी करने का मौका कैसे मिल गया कि मस्जिद के पीछे से उठते गाड़ियों से धुएं को इस तरीके से सोशल मीडिया में चलाया गया, इंप्रेशन डाला गया जैसे कि मस्जिद से धुआं उठ रहा हो। तो ये जो सारी चीजें जो भी कह रहा है वो बिना साक्ष्य के अगर कहेगा, गैर जिम्मेदाराना बयान होगा, बेबुनियाद बात होगी। जहां पर लाठी चल रही हो, जहां पे आंसू गैस के गोले चल रहे हो, जहां पैलेट गन चल रही हो, जहां पथराव हो रहा हो, वहां पर कोई मौजूद रहेगा तो क्या उम्मीद करता है कि उसके साथ क्या हो सकता है? इस बीच में समाजद्रोही तत्वों को मौका मिलता है। उन्होंने कब, कहां से, कैसे फायरिंग हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से बहुत स्पष्ट है कि 315 बोर की ये कारतूस चले। 315 बोर के कारतूस पुलिस इस्तेमाल करती नहीं। अभी कल एक फोटो भी आया, कुछ और फोटोग्राफ्स आए हैं, क्लिप्स आए हैं, जिनमें एक व्यक्ति ताने हुए बंदूक दिख रहा है। उसकी भी हम पड़ताल कर रहे हैं और पहचान भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि जो कोई भी जितनी भी थियरी लेके आए, इसमें एक चीज स्पष्ट है कि जो लोग वहां गए थे वो उपद्रव करने गए थे और उपद्रव करने कोई जाएगा। अगर पुलिस के ऊपर हमला करेगा तो हमारे पास अनुमन्य साधन है जिसके थ्रू हम जवाब दें, तो जवाब तो देंगे। पुलिस से बड़ा आतंकी कोई नहीं है। उन्होंने आतंक फैलाया है, उन्होंने हमारे 5 नौजवानों की जान ली है। अगर पुलिस ने आतंकी कह रही है मुसलमानों को, मैं पूछना चाह रहा हूं, मुझे जवाब दीजिए, क्या आपके पास में क्या आपके पास में वो वीडियो भी होगी जिसमें पुलिस और प्रशासन कहता नजर आ रहा है हमने एक गोली नहीं चलाई? आपने सुनी है? नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अब आप बताइए। अभी तो आपके सवाल के मैं जवाब दे रहा था। आपने सुनी यानी ये वीडियो? हाँ, और उसके बाद में आपने देखा कि किस प्रकार पुलिस पिस्टल और राइफल से और गोली चलाती हुई नजर आ रही है। अब आप ये बताइए, आपके पास में कोई ऐसी वीडियो है जिसमें कि जनता गोली चला रही हो, जिसके हाथ में कि पिस्टल हो, राइफल हो? आपने कोई देखा या तमंचा हो जो जनता गोली चला रही है? नहीं, गोली पत्थर का है तो जब अगर पत्थर चलाया तो पत्थर का वीडियो है, गोली चलाती तो गोली का भी वीडियो होता। सबसे बड़ा आप पॉइंट नोट करें, अगर जनता ने गोली चलाती तो पुलिस वाले तो ये भी कह रहे थे कि हमने गोली नहीं चलाई। पुलिस वाले तो ये भी कह रहे थे हमने गोली नहीं चलाई। पुलिस ने जब इतना बड़ा झूठ बोल सकती है इतनी गोली चला करके, और हाँ, अब आप समझ गए मेरी बात को, जब पुलिस वाले इतना बड़ा झूठ बोल के कह सकते हैं कि हमने गोली नहीं चलाई और गोली चलाई है, तो जनता का अगर उन्होंने फोटो वीडियो जब उनके पास आ गई पत्थर चलाने की या गोली चलाती तो उसका वीडियो भी आता। जनता ने कोई गोली नहीं चलाई, ना उनके पास में कोई बंदूक थी, ना कोई पिस्टल था। वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर आए थे और इन्होंने माहौल खराब करा, लाठी चार्ज कर करके उनको मौका दिया पत्थर चलाने का, नहीं तो वो पत्थर भी नीचे चलाते। सिर्फ एक वीडियो जो लगातार चलाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ये देखो पुलिस कर रही है, गोली मारो रे, सारे लोग गोली चलाओ, वो एक मीडिया कर्मी के द्वारा दिया गया है। अगर पुलिस को ऐसा करना होता तो क्या मीडिया कर्मी को वहां वीडियो बनाने देते हैं?
जब हम किसी से कहते हैं कि सारे लोग गोली चलाओ, का मतलब ये होता है कि हम जो गोली चला रहे हैं वो किसी को लग सकती है भाई, तो ताकि लोग डर के वहां से चले जाए। लेकिन हकीकत में वो आंसू गैस के गोले थे, हकीकत में पैलेट गन थी, डराने के लिए लगातार कहा जा रहा था। लेकिन उस एक वीडियो के अलावा किसी ने दूसरा वीडियो नहीं दिया। हम अभी भी स्वागत करते हैं, अगर किसी के पास साक्ष्य होगा तो हम ओपन है, हम हमारी तहकीकात जारी है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर कोई साक्ष्य देगा तो उसमें शामिल करेंगे, अगर कोई इसमें संलिप्त है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ये आप मेरी बात का आपने जो सवाल किया ये बताइए, ये बनाया किसने है? ये जो है कि पत्थर वहां पर हैं, क्या आपने संभल की छतों पर पत्थर आपने देखे? मैं आप मुझे बताइए कि आपने संभल के घरों की बस्तियों के ऊपर आपने पत्थर देखे? नहीं देखे ना आपने भी सुनी सुनाई बात कही, क्योंकि ये माहौल क्रिएट किया जाता है मुसलमानों को। अच्छा, आपने ये पुलिस ने पुलिस ने अपने पुल को पत्थर चलाते हुए देखा? नहीं देखा। क्या पुलिस भी पत्थर चलाएगी? क्या कोई कानून तोड़ेगा तो पुलिस भी कानून तोड़ेगी? रक्षा पत्थर से करेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूं, क्यों डीएम ने और एसपी ने समन्वय समिति क्यों नहीं बनाई? क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया वहां के लोगों को? क्या वहां पे हिंदू तो नहीं आए थे झगड़ा करने के लिए? हिंदू तो झगड़ा करने के लिए नहीं आए, तो मुसलमान क्यों झगड़ा करने आते? मुसलमान किससे झगड़ा करते? अरे वो तो सिर्फ अपना सवाल करने के लिए आए थे कि क्यों सर्वे के लिए आए। वो पहले समिति बना देते, कुछ उलमाए कराम को ले लेते, कुछ कमेटी के लोगों को ले लेते। जो पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं वो ये बात भूल जा रहे हैं कि हम भी ऐसी चीजें चाहते नहीं है। प्रशासन के लोग भी घायल हुए, पुलिस को लोग भी घायल, उसमें एक कांस्टेबल को बहुत गंभीर चोट आई है। हम कभी भी इस तरीके की चीज नहीं चाहते कि इसका सामना करना पड़े। जो वहां के लोग हैं उनसे उनको आप देखेंगे, पिछले 3.5 साल का से ज्यादा का मेरा अनुभव है, यहाँ हम निरंतर प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हो रही हैं, लोगों को रोजगार कैसे मिले, व्यापार कैसे बढ़े, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की, उस पर काम हो रहा है। और मैं दावा कर सकता हूँ कि मेरे मंडल में 5 जनपद हैं, किसी भी प्रदेश के किसी भी कोने से हमारा डेवलपमेंट पीछे नहीं है। हमारे यहाँ विकास कार्य तेजी से हुए हैं, तो हम तो चाहेंगे कि इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाए, यही हमारा अचीवमेंट होगा। इस तरीके की परिस्थिति को कौन सामना करना चाहेगा भला? उसमें हमारे साथ भी कुछ भी अनटूवर्ड्स हो सकता है। तो जो ये थ्योरी चला रहा है कि नहीं पुलिस ने, प्रशासन ने गोली चला दी, अगर हमें ये करना होता तो हम अपने आप को जोखिम में क्यों डालते? लोगों को समझाने का, लगातार पत्थर खाने का क्यों रहता? दूसरी बात, सांसद जी 19 तारीख को बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, दूसरी बार सर्वे करने गए इसलिए बवाल हो गया। दूसरी बार सर्वे करने की नौबत क्यों आई? 19 तारीख को जब पहली बार सर्वे शाम को हुआ, उसमें सांसद जी को अपने समर्थकों के साथ जाने की क्या जरूरत थी? कोर्ट का मामला था, कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे हो रहा था, दोनों पक्ष मौजूद थे, उनसे किसने मदद मांगी? मदद तो प्रशासन से मांगी गई थी। प्रशासन वहां प्रोसेस में कोई व्यवधान न उसके लिए था। तो माननीय सांसद जी किसने मदद मांगी जिस पे वो गए? और अगर किसी ने मदद मांगी तो निश्चित रूप से उसने वायलेट किया प्रक्रिया का, क्योंकि इसमें कोर्ट कमिश्नर से पूछकर ही कोई शामिल हो सकता है। कोर्ट ने आदेश किया था सर्वे के कर रिपोर्ट जमा करने का, और कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, जबकि कोर्ट ने यह आदेश नहीं दिया कि तुरंत आप स्टे की कॉपी, जैसी आदेश की कॉपी मिले तुरंत सर्वे करने पहुंच जाओ, लेकिन लापरवाही में, जल्दबाजी में, और ये लोग सर्वे करने आ गए। उसके बावजूद भी पूरा सहयोग करके सर्वे कराया। हमने उनसे बात की कि आप अपना सर्वे पूरा आपका हो जाए तो बता देना। जब उन्होंने सर्वे कर लिया, फिर उनसे दोबारा पूछा कि सर्वे कंप्लीट हो गया आपका? तो बोले हाँ हो गया, लेकिन फिर कुछ देर 1 आध मिनट बाद बोले कि हम एक ऊपर का और करना चाहते हैं। हमने कहा कि चलो ठीक है, उसका भी करो। बोले लेकिन हमारे साथ एक ही व्यक्ति जाएगा। तो हम बोले ठीक है, एक ही व्यक्ति जाएगा, कोई नहीं जाएगा। ऊपर का सर्वे करा। जब उतर कर आए, फिर पूछा उनसे कि सर्वे कंप्लीट हो गया? बोले हाँ हो गया। एसपी ने कहा कि मैं दोबारा फोर्स नहीं दे पाऊंगा, अगर करना है तो अभी कर लो। डीएम ने भी कहा हम बार बार हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कमिश्नर ने उन्होंने कहा कि हम सर्वे कंप्लीट कर चुके हैं, अब सिर्फ हम इसकी रिपोर्ट जमा करेंगे। मैंने डीएम से, एसपी से और सर्वे कमिश्नर से कहा कि ठीक है, आप इत्मीनान बख्शो, अब तो कोई जरूरत नहीं है। बोले नहीं, अब कोई जरूरत नहीं, अब सिर्फ हमें रिपोर्ट जमा करनी है। जब सारी बातें हो गई थी, सर्वे कंप्लीट हो गया था, तो फिर दोबारा सर्वे का क्या मतलब बनता था? कोई औचित्य नहीं है दूसरे सर्वे करने का। और दूसरे सर्वे का डीएम ने कैसे आदेश, और जिला डीएम ने आदेश कैसे? नहीं, मेरी बताइए, दूसरा सर्वे करने के लिए जब पहला कंप्लीट हो गया तो डीएम ने कैसे आदेश दे दिया दूसरे सर्वे का? 19 तारीख को सर्वे हुआ, लेकिन सर्वे में जो रिकॉर्डेड है वो रिकॉर्डेड बात ही तो करेंगे। उन्होंने ऐसी बात कही जो किसी ने सुनी ही नहीं। सारे लोग ऐसी बात कर रहे हैं जो उनके अलावा किसी ने सुनी ही नहीं, देखी ही नहीं।
सभी लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जो केवल वो जानते हैं और बाकी कोई नहीं जानता। हम जो बात कर रहे हैं वो सबके साथ सार्वजनिक है, रिकॉर्डेड है। 19 तारीख को सर्वे में माननीय सांसद जी ने और उनके समर्थकों ने व्यवधान उत्पन्न किया। माननीय विधायक जी के पुत्र सुहेल इकबाल ने अपने समर्थकों के साथ व्यवधान उत्पन्न किया। एक सप्ताह के अंदर सर्वे करके देने का आदेश था, तो फिर 24 को सर्वे की बात आई। कोर्ट कमिश्नर ने रिक्वेस्ट किया डीएम से, उस डीएम इस रिक्वेस्ट पर डीएम ने तामीला कराया दोनों पक्षों को, और दोनों पक्ष इस बात पे राजी हुए। जो बयान देता है उसके बारे में उसके पास रिकॉर्डिंग होगी। सारे लोग मोबाइल फोन लिए रहते हैं और आज की डेट में अगर कहा जाए तो बहुत सारे रिकॉर्डेड चीजें बता देंगे। आज फैमिलीज के बयान रिकॉर्ड करके चलाए जा रहे हैं। तो अगर वहां मस्जिद के ऊपर जब हो रहा था ये सर्वे, तो वो बात की चीज उन लोगों ने भी रिकॉर्ड की होगी, या किसी ने उनको मना कर दिया, या मोबाइल फोन ले जाने से मना कर दिया था, ये बता दें। तो वहां पे जितने सारे लोग थे उन लोगों ने रिकॉर्ड की होगी, ऐसी कोई चीज होगी तो। 24 तारीख को जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि साहब ये हो गया, साहब ये हो गया, इससे कंफ्यूजन पैदा हो गया, इसको भी किसी ने रिकॉर्ड किया होगा। क्योंकि उस दिन भी जफर अली जो उसके पक्षकार है, उनके साथ 4-5 लोग मौजूद थे, तो उनके पास भी मोबाइल फोन थे। या बता दें कि मोबाइल फोन ले जाने से मना कर दिया गया था, या किसी ने उनकी वीडियोग्राफी को रोक दिया। ऊपर ड्रोन कैमरा चल रहा था, चारों तरफ से वीडियोग्राफी हो रही थी, फोटोग्राफी हो रही थी। कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया? नीचे से लोगों ने ये कैसे देख लिया कि ऊपर क्या चल रहा है, जब तक कोई ऊपर से बताए। हम बस साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं, और साक्ष्य इकट्ठा होने के बाद कानूनी दायरे में सबको लाए। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया